हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। तो जैसा आप सबको पता है कि एनसीटी 2025 का जो रिजल्ट है वह अभी तक आया नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी यूं कहिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो काउंसलिंग में आपके दो प्रकार की काउंसलिंग होती है, एक होती है आपकी यहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी को हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, जिस भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है वही आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। और दूसरा होता है जब आप फी पेमेंट कर देते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे, और उसके बाद जो आपका काउंसलिंग होता है उसे हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही काउंसलिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बनाकर रखना है, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल भी हो सकता है। तो कैंसिल ना हो, आपने जो मेहनत किया है उसका फल सही तरीके से मिले, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में देखेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि आपके पास 10th का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड, आपके 12th का जो रिजल्ट है वह आ जाना चाहिए, आपके पास ये 12th का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर कंपार्टमेंट लगा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद एनसीटी का जो रिजल्ट है, एनसीटी का जो रिजल्ट है कोई जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद अपडेट करना है आपको, जो है यहाँ पे लगाना है, रिजल्ट को शो करना है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करते टाइम। लेकिन अगर रिजल्ट के पहले अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करें तो वहाँ पे रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर से वो यूनिवर्सिटी आपसे रिजल्ट के बारे में पूछेगी, फिर आपको रिजल्ट अपडेट करना होगा। इसके बाद आपको अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, और आपका सिग्नेचर यहाँ पे रखना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन के समय आपको लगेगा। कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ये जो है बाय डिफॉल्ट रहेंगे, जैसे फोटो और साइन आपका पहले से ही जो वेबसाइट रहेगा वो आप जैसे ही मेंशन करेंगे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा वो अपना आप बाय डिफॉल्ट ले लेंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। एक चीज यहाँ में बता दें कि आपका डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट लेवल का रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा वह जनरल वालों का नहीं लगता है, या ओबीसी एससी एसटी वालों को लगता है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल का लगेगा। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ। और ईडब्ल्यूएस कोई सेंट्रल या स्टेट नहीं होता है, या पर डीएम लेवल का जो भी ऑफिसर होंगे या फिर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के मतलब बड़े उच्च अधिकारी होंगे वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आपने गैप किया हुआ 1 साल 2 साल का, तो एक गैप सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको जो है यहाँ पर TC/CC भी मांगा जाता है, ठीक है, TC/CC आपका ये मांगा जाता है और कुछ में नहीं मांगा जाता है, तो ये भी आपके पास होने चाहिए। ये रहे ऑनलाइन, जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस टाइम आपके ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जब आप ये चीजें कर लेंगे तो ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ये हम देख लेते हैं। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में आपका वहाँ पे 10th का मार्कशीट चाहिए, यहाँ पे ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ही चाहिए ऑफलाइन काउंसलिंग में। 12th का भी आपका जो है वह होना चाहिए आपके पास, वो भी ओरिजिनल और जीरोक्स होना चाहिए, और जीरोक्स आपका जो है वह सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो आपके पास होना चाहिए। एनसीटी का जो एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड आपको मिला था वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एनसीटी का स्कोर कार्ड यानी कि जो रिजल्ट आएगा एनसीटी का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद फोटो आपका होना चाहिए आपके पास, कम से कम 4 फोटो तो एटलीस्ट रख ही लीजिएगा, मिनिमम 4 मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, इनकम, कास्ट और डोमिसाइल। कास्ट केवल जो है वो आपका सेंट्रल लगेगा, और बाकी जो रहेगा जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, इनकम हो गया, वो स्टेट लेवल का रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि स्पेशली मैं डीयू के संदर्भ में बता रहा हूँ कि आपका जो 10th का मार्कशीट होगा, ठीक है, 10th का जो मार्कशीट में आपका नेम रहेगा, आपका नेम जो रहेगा वह मैच करना चाहिए एनसीटी एप्लीकेशन फॉर्म के नेम से। अगर मैच नहीं करेगा तो आप डिसक्वालीफाई भी वहां पे हो जाएंगे, यानी आपका एडमिशन वहीं से कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
इसके बाद है आपका CGPA टू परसेंटेज सर्टिफिकेट। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं या फिर आपका जो 12th का रिजल्ट आया हुआ है CGPA में आया हुआ है, तो आपको उस CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और कन्वर्ट जो कराएंगे उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, चाहे आपका अगर गूगल फॉर्म कहीं भरवाया जा रहा है तो उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाकायदा वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी PDF आप लोग सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आपका एडवांस फी रिसिप्ट, आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब आपका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो आपको एडवांस फी पेमेंट करना होगा। तो जो फी पेमेंट करेंगे उसकी फी रिसिप्ट भी आपको PDF फॉर्मेट में सेव कर लेनी है, उसको भी जीरोक्स करा करके लेके जाना होगा। फुल फी पेमेंट जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर आप जब वहाँ पे सीट लॉक हो जाएगा, बुक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा कि हाँ आप कंफर्म है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, रिफंड नहीं लेंगे, तो फिर आपको फुल पेमेंट करना होगा, तो उसका भी फी पेमेंट आपको चाहिए। फिर TC CC ये भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली जो मांगा जाता है वह NIT वाले कॉलेजों में मांगा जाता है, अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पे नहीं मांगा जाता है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो आपको गैप देना ही पड़ेगा। अगर कोई कोटा आप लगा रहे हैं, जैसे आप NCC का कोटा लगा रहे हैं या स्पोर्ट्स किसी कोटा का लगा रहे हैं या ऑर्फेन कोटा लगा रहे हैं या फिर सिंगल चाइल्ड कोटा लगा रहे हैं, NSS का लगा रहे हैं, तो इनको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको हम लोग एंटी रैगिंग के नाम से भी जानते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका अंडरटेकिंग फॉर्म आपको देना होगा जहाँ पे जरूरत होगा। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जगह पे आप अंडरटेकिंग फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो ब्लैंक पेज भी आप ले जा करके वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे अंडरटेकिंग की तरह, तो भी आपका वैलिड ही माना जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो रहे आपको अपने पास रखने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।